तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हमने देखा था सुहो फाइनली ली मिनसंग को हरा देता है। सो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुहो का हाथ खून से रंगा हुआ था क्योंकि बंदे ने आखिरकार एक इंसान को मार डाला है। वही इधर ली मिनसंग अपने आखिरी पलों में था बिकॉज उसके पेट में एक छेद हो गया है, ऊपर से उसका थोबड़ा भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड बंदा अपने आखिरी पल में अपने मन में यही सोचता है कि जब वो एलियन इस दुनिया में आया था तो मुझे लगा कि इस टूटी हुई दुनिया को सुधारने का मौका मिला है मुझे, लेकिन अंत में सब कुछ बिगड़ गया। और गाइस हम जानते हैं कि ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद ली मिनसंग का लाइफ किस तरह से बर्बाद हो गया था। ये सब कुछ उसका ड्राइवर लिम ताइगू से शुरू हुआ था। एंड अब ली मिनसंग के फाइनल मोमेंट पर उसे लिम ताइगू का काइंडली फेस याद आ रहा था, जो उसके लिए और भी इरिटेटिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुहो भी इस टाइम ली मिनसंग को बहुत ही दयालु नजर से देख रहा था। खैर जो भी हो, एट द एंड ली मिनसंग का गेम ओवर हो जाता है और सुहो का टीम तो उसे चीयर अप कर रहा था कि यंग मोनार्क आपने कर दिखाया, मैं जानता था आप इतरिम के अपोस्टेल को इजीली हरा दोगे। वही सुहो अपने मन में सोचता है जो इंसान लास्ट मोमेंट पर स्माइल कर रहा था वो शायद ली मिनसंग है, ना कि इतरिम का अपोस्टेल। और फिर सुहो कहता है हम दोनों के बीच गहरी बातचीत तो नहीं हुई, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि वो एक ऐसा इंसान था जो अपने इच्छाओं के प्रति समर्पित था। बेरू सुहो का ये हालत देखकर समझ जाता है कि ये पहली बार है जब यंग मोनार्क ने अपनी ही जाति के किसी इंसान को मारा है, इसलिए वो सदमे में है। सुहो ली मिनसंग के बॉडी के सामने बैठ के उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसके वजह से सुहो को कुछ रियलाइज हुआ है, और वो ये है कि जब से सुहो एक प्लेयर बना है उसकी लाइफ का बस एक ही पर्पस रहा है, अपनी मॉम को ढूंढना और एक ऐसा आदमी बनना जो उसके डैड की मदद करने में सक्षम हो। बट अपने लिए सुहो ने कोई भी गोल सेट नहीं किया था, और शायद यही वजह है कि ली मिनसंग ने सुहो को कहा था तुम ऐसा इंसान हो जो नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। और फिर सुहो को सडनली उस ट्यूटोरियल के बारे में भी याद आता है जब उसने अपने डैड के साथ फाइट किया था। उस टाइम बंदा रियली में काफी ज्यादा डेस्परेट था जीतने के लिए, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद सुहो को रियलाइज होता है, यानी समझ में आता है कि उसका डैड एक ऐसा इंसान है जिनके करीब आने की वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अब सुहो का लक्ष्य यानी गोल होता है सबसे ताकतवर बनना। मतलब गाइस समझ रहे हो, बंदा इतरिम के अपोस्टेल, मोनार्क, यहाँ तक कि अपने डैड को भी सरपस करना चाहता है। सुहो के इस बातों को सुनकर इजिल और बेरू तो काफी चौंक जाते हैं, लेकिन बेरू सीधा सीधा कह देता है कि बेशक ये इम्पॉसिबल है बट फिर भी मैं आपको चीयर अप करता रहूंगा यंग मास्टर। एंड इजिल भी कहती है मेरे को ऐसा लगता है कि शैडो मोनार्क से ताकतवर बनना बहुत ही कठिन होगा। सुहो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मूड खराब करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। जो भी हो, इसके बाद सुहो अपने रिवॉर्ड को चेक करता है जहां पर उसे जॉब चेंज क्विस्ट मिला है। मतलब अब फाइनली सुहो को कोई जॉब क्लास मिल चुका है। वही दूसरी तरफ एक हाथ सुहो पर नजर रख रहा था और ये पाक दोजिन होता है जो काफी दूर से सुहो पर नजर रखी हुई थी। पाक दोजिन कहता है उस ब्लैक मास्क वाले लड़के के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है तो मुझे उसे अपना बनाना होगा। इसके बाद गाइज हमें पाक दोजिन के एक एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जो होता है द स्किल ऑफ इक्वल एक्सचेंज। और गाइस सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे पाक दोजिन अपनी किसी चीजों के साथ पावर को एक्सचेंज कर सकता है। मतलब गाइस उसके आसपास जो बिलीवर है वो उनके लाइफ फोर्स को यूज कर सकता है एज ए माना के तौर पर, और हम देखते हैं पाक दोजिन ऐसा ही करता है। वो आसपास के इंसान से जो उसका बिलीवर है उनके लाइफ फोर्स का यूज करके एक जबरदस्त हमले को प्रिपेयर करता है। वही इधर बेरू सुहो से कहता है मैं ली मिनसंग की यादों में इतरिम के अपोस्टेल के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश शुरू करता हूँ। सुहो बोलता है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया बेरू। और फिर बंदा अपने मन में सोचता है क्या ली मिनसंग को ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद इस दुनिया से नफरत थी। सुहो कहता है अगर मैं एक प्लेयर नहीं होता तो मैं भी शायद इस दुनिया से नफरत करता। एंड तभी पीछे से पाक दोजिन का वो हमला सुहो के पेट के आर पार चला जाता है, जो देखकर तो उसकी टीममेट काफी शॉक होता है। सुहो को समझ में नहीं आता कि ये अटैक कहाँ से आया है, पर हम देखते हैं कि पाक दोजिन ने उसी स्टोन से हमला किया है जो सुहो के पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया है। सुहो को काफी दर्द हो रहा था, दर्द के मारे वो चिल्ला रहा था। एंड फिर सुहो का एक स्किल एक्टिवेट होता है लॉन्गेविटी, जो उसे सभी तरह के डिजीज और पॉइजन से प्रोटेक्ट करेगा। और इसके वजह से पाक दोजिन के इतने ताकतवर हमले के बावजूद भी सुहो उसके कंट्रोल में नहीं आता, जो चीज पाक दोजिन को काफी हैरान करता है।
इधर सुहो को काफी दर्द हो रहा था, ऊपर से लॉन्गेविटी स्किल एक्टिवेट है। सुहो सोचता है कि उसे अपने शैडो के मदद से चोट को सील करना होगा जल्द से जल्द, बट उसका एचपी काफी तेजी से गिर रहा था, इसलिए सुहो इस जॉब चेंज क्विस्ट को एक्सेप्ट कर देता है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जो भी हो, इसे एक्सेप्ट करते ही पास में एक शैडो गेट अपीयर हो जाता है। यह नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि इस जॉब चेंज क्विज में सिर्फ प्लेयर ही एंटर कर सकता है, मतलब सुहो की टीममेट इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर काफी तेज रोशनी चमकने लगती है और आखिर में सुहो इस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुहो को लगता है कि क्या वो मर चुका है, पर तभी सुहो नोटिस करता है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा और उसके पेट में भी दर्द नहीं है, मतलब बंदा जिंदा है। एंड फिर यहाँ पर एक मशाल जलती है और हम देखते हैं कि सुहो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जो उसने पहले भी देखा है। एंड गाइस, तुम लोगों ने भी देखा होगा तो कमेंट में बताओ कि सुहो किस जगह पर पहुंच चुका है। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि सुहो उसी ट्यूटोरियल वाला जगह पर आ चुका है जहां पर उसने अपने डैड के साथ फाइट किया था बहुत पहले। तो अब फिर से इस डंजन के अंदर उसे क्या करना होगा, उसके लिए हम अगले वीडियो में स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।